हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं कुछ बाइनरी सिस्टम मतलब द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का कुछ सवाल डिस्कस कर लेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम का कुछ थ्योरी बताए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का परिभाषा क्या है, देखिए स्टार मार्क लगा करके लिख दीजिए बाइनरी, BINAR और बाइनरी SYST। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम का हिंदी हो गया द्विआधारी पद्धति। अब द्विआधारी पद्धति हम कहते किसको हैं? द्विआधारी पद्धति उसे कहते हैं वैसे सिस्टम जिसमें पूरे मैथ को हम जो है दो संख्या के सहारे लिखते एवं पढ़ते हैं, वही बाइनरी सिस्टम कहलाता है। ये अंक कौन कौन सा है? तो ये अंक जो पूरे मैथ को जो हम दो अंक के सहारे लिखते हैं बाइनरी सिस्टम में, BS में जो हम दो मैथ के सहारे जो लिखते हैं, तो वो संख्या होता है 0 और 1 के सहारे हम पूरे मैथ को लिख कर पढ़ सकते हैं। 0 क्या है? नॉन फैक्टरल है और फंक्शनल है और एक फंक्शनल है। अब देखिए, अब इसको हम सवाल कैसे बनाएंगे? देखिए अब देख लीजिए वही संख्या क्या कौन सा है। जैसे कि क्वेश्चन लिख लीजिए, संख्या 25 को बाइनरी सिस्टम में लिखे। बाइनरी SYS बाइनरी सिस्टम में लिखे। बाइनरी सिस्टम में बदले। देखिए संख्या 25 को हम बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले 25 का फैक्टर कितना होता है, तो देख लीजिए 25 को हम 2 से दे दिए, इसको हम ऐसे बना लेते हैं 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, तो ये 12 दूनी 24, एक शेष बच गया। फिर 12 में 2 से भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, शेष कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। फिर 2 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो शेष फल कितना हो गया? 0। फिर इसको हम 2 से लगेंगे तो 2 एकम 2, एक मरतबा लगेगा यहाँ पे 1। तो इसको हम 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 25 को हम लिख सकते हैं, इधर से लिखेंगे, इधर से इस साइड लिखेंगे, तो 1 1 0 0 1। तो 25 का जो बाइनरी सिस्टम जो हो जाएगा, 25 को तो हम द्विआधारी पद्धति में हम कैसे लिख सकते हैं? तो 25 को हम लिख सकते हैं 1 1 0 0 1। ये हो गया द्विआधारी पद्धति। अब इसका हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए सेकेंड टाइप को हम इसको जो हम कैसे पुराएंगे ये जांच कर लेते हैं। मतलब इसको हम प्रूव्ड कर लेते हैं। प्रूव्ड करने के लिए देख लीजिए 1 है, फिर 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो इसको 1 के सामने 1 लिख दीजिए। 1 से आगे क्या होता है? 1 को मल्टीपल 2 से कर लीजिए। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब जहाँ जहाँ 1 है वह सब संख्या को जोड़ दीजिए। तो 16 का 16, 8 एकम 8, 4 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए। 1 को 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 8 1 9 और 16 9 25। मतलब LHS बराबर कितना हो जाएगा? RHS। अतः ये मेरा सवाल सही है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। अगर आप लोग अभी तक अक्कू ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए अब हम दूसरी ले लेते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? संख्या 37 को द्विआधारी पद्धति में बदले। अब संख्या 37 को द्विआधारी पद्धति में कह रहा है बदलने के लिए, तो बदल लीजिए। अब देखिए लीजिए संख्या 37 को हम कैसे बदल सकते हैं? तो संख्या 37 को जो तोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। संख्या 37 से कौन ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए, तो देख लीजिए पहले नहीं होता तो फैक्टर की तरह ही सजा लीजिए, ठीक है। देख लीजिए 2 से हम लगाएंगे तो 16 दूनी 32, 19 दूनी 38, तो 18 दूनी 36 होता है, तो 18 दूनी 36, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, शेष कितना बचेगा 1 बच जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 9 दूनी 18, 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, फिर 2 से देंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, तो 0, यहाँ पे फिर 2 से दे देंगे तो 1 2, मतलब 1 मतलब ये पूरा पूरी कट गया, यहाँ पे 0 शेष बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 1। अब इसको हम देख लीजिए इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया संख्या 37 का जो है बाइनरी सिस्टम हो गया। बाइनरी सिस्टम कितना हो गया 1 0 0 1 0 1। इसका ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए हम इसको हम प्रूव्ड करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको द्विआधारी पद्धति को हम संख्या में बदलेंगे तो संख्या में बदलने के लिए 1 0 0 है, 1 0 0 1 0 1 है, तो इसको हम एक नीचे में लिख देंगे राइट से, मतलब दायां साइड से शुरू करेंगे। 1 1 का दुगुना तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो बस देख लीजिए हम जोड़ेंगे 32 को 1 को मल्टीपल करेंगे तो 32 होगा। 6 को 0 से 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 को 0 से गुना कर दीजिए ना 0 होगा। 8 को 0 से गुना कर दीजिए ना तो 0 भी होगा। 4 को 1 से गुना करिए ना तो 4 होगा। 2 को 0 से गुना करिए ना तो 0 होगा। 1 को 1 से गुना करिए 1 ही होगा, बराबर 37। मतलब LHS बराबर RHS, अतः यह मेरा सवाल सही है। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर सवाल की ओर। देख लीजिए, अगर हम अब कह रहा है कि संख्या कह रहा है तो चलिए एक ठो और हम ले लेते हैं। संख्या 129 को बाइनरी सिस्टम में BINARY बाइनरी SYSTEM सिस्टम में बदली। अब देख लीजिए संख्या 129 को बाइनरी सिस्टम में बदली। संख्या 129 का हम फैक्टर तोड़ लेंगे, या नहीं तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर से इधर लिखिए। 1 1 का आधा कितना होता है 1 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। अब 128 को जो है हम 29, अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़े जो कि 129 हो जाए। तो 128 अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या होता है 129 होता है। तो 128 अगर 1 को जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा। तो 128 के जगह पे हम 1 ले लेंगे, बाद बाकी 0 ले लेंगे, बाद बाकी क्या ले लेंगे 0 लेंगे, 1 के स्थान पे 1 ले लेंगे। तो मतलब ये इसका जो आंसर हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 0 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब अगर आप लोगों को कह देगा, मतलब 1 0 0 1 0 1 0 को दाशमिक प्रणाली में बदले। तो देख ली बाइनरी सिस्टम का उल्टा, जो बाइनरी सिस्टम को अगर हम जो संख्या में बदलेंगे तो उसको क्या कहेंगे दाशमिक प्रणाली। इसको जो है दाशमिक प्रणाली में बदले। तो यहाँ लिख दीजिए दाशमिक प्रणाली में बदले, दाशमिक प्रणाली में बदले। अब देख लीजिए इसको हम दाशमिक प्रणाली में कैसे बदलेंगे। तो 1 0 0 1 0 1, ठीक है, फिर 0 है। अब इसको क्या करिए 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब जहाँ जहाँ पे 1 है वह संख्या ले लीजिए। तो 64 ले लीजिए, जोड़ 8 ले लीजिए, जोड़ 2 लीजिए, 8 2 10 और 64 10 74 हो जाएगा। अगर 8 2 10 और 64 10
74। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, दार्शनिक प्रणाली 74। अब कह रहा है कि यहाँ पे फिर एक ठो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन 74 को बाइनरी सिस्टम में बदले, मतलब BS मतलब समझ जाइएगा, बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए कह रहा है, बदले। अब 74 को बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए, एक का आधा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जो कि 32 पुर जाए, तो 64 और 32 को जोड़ेंगे तो 74 हो जाता, 64 16 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 64 4, 2 6 1 7 और 64 7 ज़्यादा हो जाता है। तो देख लीजिए 64 के जगह पे हम 64 ले लेते हैं, 8 को ले लेते हैं, और अगर हम 2 को लेते हैं तो ये मेरा उड़ जाएगा। बाद बाकी के स्थान पे क्या करिए, 0 बैठा दीजिए। 0 बैठाने के बाद देख लीजिए किधर गया घर सर जी, हाँ काम कर रहा है, देख लीजिए। अब 0 बैठाइए, अरे पेन को क्या हो गया, फंस रहा है। 0 बैठाइए, 0 बैठाइए, 0 बैठाइए। अब देख लीजिए 64 जोड़ 8 जोड़ 2, तो 64 8 2 10 10, 64 4 74 हो जाएगा। देखिए पेन का कुछ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए 1 सेकेंड हम कुछ स्लो हो गया है क्या। यही तो एगो दिक्कत हो। चलिए अब देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए 001 001 00 को दार्शनिक प्रणाली में बदले। दार्शनिक प्रणाली में बदले। अब देख लीजिए इसको हम दार्शनिक प्रणाली में कैसे बदलेंगे। तो 001 है, तो 001 है तो यहाँ से 1 बैठाइए, 1 का दुगुना करते जाइए, तो 001 001 00 है, तो 1 बैठाइए, 2 1 का दुगुना करते जाइए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब जहाँ जहाँ 1 है वह ले लीजिए। 32 के जगह 1 है, 4 के जगह 1 है, और 1 तो कहीं नहीं, 32 से जोड़ 4, 32 जोड़ 4 तो 32 ना है, 32 से जोड़ 4 कितना हो जाएगा, 36। इसका आंसर हो जाएगा 36। अगर आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन कह दे, अगर 36 को बाइनरी सिस्टम में बदले, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 36 को बाइनरी सिस्टम में, BS मतलब बाइनरी सिस्टम होता है, तो BS बाइनरी सिस्टम में बदले। तो बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए हम 36 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो देखिए जी 36 को तोड़ेंगे 2 से, तो 18 दूनी 36 होता है, तो 18, अरे फिर से लो हो गया, 18 18 दूनी 36, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर 2 से दे दीजिए, 9 दूनी 18, तो 0 आ जाएगा, फिर 2 से दे दीजिए, तो 1 शेष बचेगा, 4 1 4, फिर 2 से दीजिए, तो 2 दूनी 4, तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 0 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिए, तो 2 1 2 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1 0 0 1 00, इसका जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो 1 0 0 1, अब 1 0 0 1 को जो है बदल दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं,
दो यहाँ पे 4 लेंगे, 8 लेंगे, 16 लेंगे और 32 लेंगे। ये मेरा बाइनरी सिस्टम हो गया। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यही सिर्फ बाइनरी सिस्टम में जो है मात्र 2 ही टाइप जो है बाइनरी सिस्टम में है। अब चलिए, जय हिंद, जय भारत।